वृषभ राशि 2026 जनवरी का ये माह, नया साल नया माह कैसा प्रारंभ हो रहा है आपका। कौन से ग्रह कौन सा नया रंग दिखाएंगे आपको, कौन से ग्रह देने आए हैं और कौन सा ग्रह आपके जीवन में बाधाओं को लेकर आए हैं, काम को रोकने आए हैं, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। लग्न कुंडली चंद्र कुंडली के आधार पर आज की ये प्रेडिक्शन है। अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं या अपने नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप है वृषभ राशि के जातक टाउरस, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में करती हूं। कैसे हैं आप सब? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जीवन में समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। स्पष्ट लिखें। कैसा रहने वाला है जनवरी का ये माह 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, जीवन साथी की बात करेंगे और कुल मिलाकर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगी कि आप सारी परेशानियां एक तरफ और इन उपायों को अपना कर आप पूरे माह को संतुलित कर पाएंगे। ज्यादा ग्रहों की बात नहीं करूंगी, ज्यादा गोचर की बात नहीं करूंगी, दिशा और नक्षत्र की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कुछ सरल भाई बहन हैं जो कहते हैं मुझसे कि दीदी सीधा सीधे बताइए ये माह मेरे लिए कैसा रहने वाला है और हम क्या उपाय करें कि तरक्की हो। तो चलिए, ये सिंपल प्रेडिक्शन पूरे यूट्यूब में भरे हुए हैं ग्रहों को लेकर बातें। ग्रह को देखिए, स्थिति देखिए, डिग्री देखिए, लेकिन साधारण इंसान के लिए इतनी सारी डिग्रियां और ग्रहों की स्थिति देखना संभव नहीं है। तो सीधा सीधे जान लीजिए जनवरी का ये माह कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए और कौन सा करें उपाय सरल शब्दों में। बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप सुने और समझ में आ जाए आपकी। सबसे पहले थोड़ी सी हल्की चर्चा ग्रहों पर कर लेते हैं कि ग्रह बैठे कहाँ हैं। ये जानकारी भी आवश्यक है कि आपकी कुंडली में ग्रह बैठे कहाँ। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं तो धनु राशि से मकर राशि में सूर्य यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य और कर्म दोनों को प्रभावित करते हुए। अगर सूर्य आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, देखिए आप शुक्र वाले लोग हैं, बड़े मिठास वाले लोग हैं, आप लोग शांत लोग हैं। आपके कदम से तो दुनिया कमाती है, पैसे धन वैभव सुख दूसरों को मिलता है, आपके भाग्य से आप वो लोग हैं। यहाँ पर सूर्य आपके कर्म भाव को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि काम में तेजी दिखेगी। पूरे माह आप काम करते हुए नजर आएंगे और ऊर्जा से भरे हुए नजर आएंगे, कर्म में भी सक्रिय रहेंगे और आपका भाग्य भी सक्रिय होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बुद्धि की बात करूं तो मकर राशि में है, कामकाज और योजना में बुद्धि के क्षेत्र में बुद्धि बैठा है। दिमाग खूब अच्छी दिशा में जाएगा, दिमाग खूब काम करेगा। दूसरे लोग भी आपसे सलाह लेने आएंगे कि मुझे मुसीबत है, बताओ तो क्या करूं, और आप जो सलाह देंगे उससे वो परेशानी से निकल भी जाएंगे। तो इसको वो याद भी रखेंगे कि मेरी तकलीफ के समय तुमने मेरी मदद की थी, तुमने जो सलाह दी थी वो सही थी। ऐसी प्रशंसा भी आपको इस माह मिलने को मिल सकती है। आप अपने परिवार में भी किसी को सलाह देकर उसे उबार सकते हुए नजर आएंगे इस माह। शुक्र की बात करूं, जो आपके स्वामी ग्रह है वो आपके धनु राशि में है, यानी भाग्य का साथ भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी काम करने जाएंगे काम बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे कि वाह मेरे अच्छे दिन आ गए क्या, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सफल हो जा रहा हूँ। हाँ, ये वो माह है, आप जो भी करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे धनु राशि की वजह से। शुक्र जो है आपके धनु राशि में हर काम में सार्थकता मिलती हुई नजर आ रही है फरवरी के इस माह में। मंगल की बात करूं, कन्या राशि में है, पराक्रम और प्रतिस्पर्धा दिखाएंगे, खूब काम करेंगे, डरेंगे किसी से भी नहीं, कैसा भी कंपटीशन हो क्रैक करने के लिए तैयार है। बाजार में कितनी भी चुनौतियां हैं, एक जैसे बिजनेस वाले चार चार आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपका मन नहीं घबराएगा। आप निडर होकर डट कर, कहते हैं ना बाजार में मुकाबला करने वाले, ऐसी भावना इस माह आपके भीतर नजर आ रही है, साहस के साथ, पराक्रम के साथ। गुरु की बात करूं तो मिथुन राशि में है, धन भाव पर प्रभाव पड़ेगा, पैसे आएंगे और खूब आएंगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपकी बुद्धि से, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से आप पैसा कमाएंगे। आप किसी को कुछ बता भी सकते हैं, दिशा दिखाएंगे और वो काम करेगा, पैसे आपको देंगे। इस दिशा से भी पैसे आएंगे। गुरु का प्रभाव अत्यंत ही शुभ नजर आ रहा है यहाँ फरवरी के माह में आपके लिए वृषभ राशि। शनि की बात करूं तो मीन राशि में है, लाभ और नेटवर्क का क्षेत्र। अगर आप YouTube पर काम करते हो, अगर आप किसी सोशल मीडिया पर काम करते हो, किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हो जहां बहुत सारे लोगों को जोड़ना होता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, तो थोड़ी सी आपकी डामाडोल स्थिति रहेगी इस माह। लोग कम जुड़ते हुए नजर आएंगे, कम भरोसा करते हुए नजर आएंगे और थोड़ा सा मनोबल गिरता हुआ नजर आएगा शनि की वजह से। और राहु और केतु की बात करूं तो कुंभ
कुंभ और सिंह अक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। राहु और केतु भी इस माह आपको अच्छा फल नहीं देने वाले हैं। थोड़ा सा मन डोलेगा, थोड़ा सा लोग विश्वास कम करेंगे, कभी कभी ऐसा जता देंगे कि तुमने बताया था इसीलिए मेरा नुकसान हो गया, तुम्हारी बात में आकर मैंने अपना पैसा गवा दिया। इस तरह की भी बातें कभी कभी, लगभग इस माह में 3 बार तक का योग है, सुनने को मिल सकता है। घबराए नहीं, राशि भी अच्छी है और ग्रह भी अच्छे हैं आपके। चलिए करियर की बात करूं तो नौकरी वालों के लिए नया अवसर और प्रमोशन का चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी नहीं है आपके पास तो इस माह नौकरी लगने के 84% तक चांसेस है, यानी कि बिल्कुल नौकरी आपको लगेगी। ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए योग इस बार। और अगर मीडिया में आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, तो खूब सारी खबरें मिलने वाली है आपको। आप खुद भी बहुत पॉपुलर होते हुए नजर आएंगे। 15 जनवरी से पहले कोई भी बड़ा फैसला ना करें। अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, अपने बिजनेस व्यापार से जुड़ी, या कोई भी बड़ा फैसला आपको 15 जनवरी से पहले नहीं करना है। शांत रहे थोड़ा सा। चलिए धन और निवेश की बात करते हैं तो आमदनी यहाँ पर स्थिर होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा पैसों की बारिश नहीं होगी। जो कमाई चल रही है वो बैलेंस के रूप में चलेगी, यानी कि कमी नहीं होगी लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं होगी। स्थिरता देखने को मिल रही है। अगर आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर पाते हैं तो ये माह आपको फाइनेंशियली कोई धक्का नहीं लगेगा, लेकिन कोई बहुत अचानक से धन की बारिश नहीं होती हुई नजर आ रही है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो थोड़ा सा भावनात्मक सहयोग आपके जीवन साथी से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर रूठा हुआ आपका कोई प्यार है, छूटा हुआ कोई प्यार है आपका, तो वो दोबारा से आपके जीवन में दाखिल हो सकता है। फरवरी के इस माह में थोड़ा सा आपके लिए एक उपाय है, अहंकार से दूर रहें, अपने ईगो को एक साइड रखें। अगर कोई रूठा हुआ वापस आ रहा है तो वो भी बिल्कुल झुककर गिरकर नहीं आएगा, कुछ शर्तों के साथ आएगा। तो अपने ईगो को हटाकर उसकी शर्तों को स्वीकार करें, रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की बात करो तो थोड़ा सा थायराइड और गले में सूजन, अचानक से गला संबंधी कोई सर्जरी का भी योग बन रहा है यहाँ पर। और देखो ठंड से आपको बचनी है। फरवरी में ठंड लगने के चांसेस यहाँ पर 56%, 54% नजर आ रहे हैं, यानी कि ठंड लग सकती है आपको। तला भुना ना खाएं और इस माह आपको मीठे से बचना है। कोशिश करो गुड़ से बनी कोई चीज, मिठाई या कोई भी ऐसी चीज इस माह ना खाएं, अवॉइड करें आपको। चलिए कुछ आपको कलर बता देती हूँ जो ये पूरे माह आप पहनेंगे। सिर्फ सफेद और हल्का गुलाबी, बिल्कुल फीकी बेबी पिंक और व्हाइट कलर आप जितना पहनेंगे उतना ये माह आपको तरक्की देने वाला। शुभ अंक आपके लिए 6 है और दिन शुभ है आपके लिए शुक्रवार है। आपको कुछ मैं उपाय बताती हूँ। आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है शुक्रवार को। कमल का फूल मिले तो चढ़ाना है, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का मिले तो चढ़ाना है। प्रतिदिन माता लक्ष्मी को आपको जपना है ओम सुम शुक्राय नमः। इत्र लगाकर हाथों में अंगूठे के ठीक नीचे इस भाग पर इत्र लगाकर ओम सुम शुक्राय नमः का अगर आप जप करते हैं तो इस माह को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। शुक्र की राशि भी है और शुक्र बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। शाम के शाम घर में सुगंध वाली धूप जलाएं, 6 जगह जला सकते हैं तो सर्वोत्तम। कम से कम शुक्रवार को 6 गुलाब की छोटी छोटी धूप घर के 6 अलग अलग कोने पर जलाकर महकाएं घर को। लक्ष्मी की होगी बारिश। ये माह अच्छा है आपके लिए। जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ज्यादा करके धन में स्थिरता रहेगी, व्यय नहीं होगा, क्रोध लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरल सा माह है, इसको और ज्यादा सरल बना सकते हैं कुछ सरल उपाय के साथ। अपना ख्याल रखिए। मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।